अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समुंदर के बादशाह के बारे में, यानी हाजी अली बाबा के बारे में। और हाजी अली बाबा के हवाले से, यानी अल्लाह के महबूब बंदे के हवाले से ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताई होंगी। बहुत ही ख़ास बातें बताऊँगा, इसलिए गुजारिश करूंगा कि वो चाहे हमारे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों, वो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमने आई लव मदीना के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप उस लिंक के जरिए हमारे पेज को फॉलो करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं समुंदर के बादशाह के बारे में, यानी हाजी अली बाबा के बारे में। हाजी अली बाबा की जो बारगाह है, यानी जो दरगाह है, वो मुंबई के अंदर मौजूद है। और मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। यानी अगर फिल्म जगत की बात की जाए तो मुंबई शहर का यकीनन सबसे बड़ा नाम आता है। शायद यही एक वजह है कि वहाँ जो काम हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसी वजह से लगातार वहाँ पर आफतें आती रहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मुंबई शहर के अंदर अगर बात करूं, यानी महाराष्ट्र के अंदर बात करूं, तो सबसे ज़्यादा सुन्नियत फैली हुई है, यानी सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है कि जहां गलत काम हो रहे हैं वहीं पर यकीनन अच्छा काम भी हो रहा है, यानी सुन्नियत बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है मुंबई के अंदर। लेकिन अगर अभी मुंबई के हालात के ऊपर गौर करें तो बहुत ही नाजुक हालात बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुंबई शहर जो है वो डूब जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। ऐसे हालात बन चुके हैं कई जगह पर कि गाड़ियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं। इसी आफत को देखते हुए मुंबई जैसी डेवलप सिटी के अंदर रेड अलर्ट जारी हो जाता है। आप खुद सोच लीजिए कि मुंबई इतना डेवलप सिटी है, उसके बावजूद वहाँ पर जब कुदरत की मार पड़ती है तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि हर कोई यहाँ से वहाँ भागता फिरता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मुंबई के अभी के हालात के ऊपर बात करें तो ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, लगातार कुदरत की मार की वजह से, लगातार बारिश की वजह से घरों तक के अंदर पानी घुस गया। सड़कों के ऊपर इतना पानी जमा हो गया है कि महाराष्ट्र और इसके आसपास के इलाकों के अंदर गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह के हालात को देखते हुए मुंबई के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, रेड अलर्ट का मतलब ये होता है कि घर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, उसी सपनों के शहर में, यानी उस मुंबई शहर के अंदर एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर यकीनन रेड अलर्ट भी काम नहीं करता है। यानी मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वो वली जिनका नाम हाजी अली बाबा है, जो समुंदर के ऊपर राज करते हैं, जिनकी बारगाह समुंदर के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, मुंबई शहर जो है वो समुंदर से अटैच हुआ है, समुंदर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मुंबई के अंदर अक्सर ये खतरा बना रहता है कि समुंदर के अंदर अगर कोई तूफान उड़ गया तो इससे मुंबई के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, समुंदर चाहे कितने भी उफान के ऊपर हो, चाहे कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन हाजी अली बाबा की बारगाह पर आने के बाद वो यकीनन दम तोड़ देता है। अगर मैं कहूँ, बड़ा से बड़ा तूफान जो होता है, बड़ी से बड़ी जो लहरें होती हैं, वो हाजी अली बाबा की दरगाह को चूमने के लिए आते हैं, सलामी पेश करने के लिए आते हैं। समुंदर की ये औकात नहीं है कि वो हाजी अली बाबा की दरगाह को डुबा दे। हाजी अली बाबा की दरगाह तक यकीनन आता है, लेकिन उनके चौखट पे आकर दम तोड़ देता है। अगर मैं बात करूँ हाजी अली बाबा की बारगाह के हवाले से, तो बड़ी से बड़ी जो आफतें आती हैं वो यकीनन उनके चौखट पर आने के बाद दम तोड़ देती हैं और मुंबई के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये हाजी अली बाबा की बहुत बड़ी जिंदा करामत है जो यकीनन ता क़यामत तक लोग देखते रहेंगे। और अल्लाह के वलियों की इन्हीं करामत को देखकर बहुत से गैर मुस्लिम ईमान लेकर आते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हाजी अली बाबा की वो बारगाह है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस बारगाह को देखने के लिए, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इनकी बारगाह में आने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही इत्मीनान मिलता है, रूह को यकीनन ताजगी महसूस होती है, आंखों को ठंडक महसूस होती है। यही अल्लाह के वलियों की शान है कि अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में, हाजी अली बाबा की बारगाह में हमेशा यकीनन अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। इसी वजह से जो वहाँ जाता है उसका दोबारा वहाँ से आने का दिल नहीं करता है। और मेरे प्यारे भाइयों, जिसका भी अकीदा हाजी अली बाबा के ऊपर है, वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो इस चीज़ को मानता है कि मुंबई के अंदर हम बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन एक डर और एक खतरा कुदरत की मार का हमेशा लगा रहेगा। लेकिन वही मेरे प्यारे भाइयों, जब हाजी अली बाबा की बारगाह में वो शख्स चला जाए तो यकीनन उसको कोई भी डर महसूस नहीं होता है, उसको बड़ा आराम मिलता है और वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है कि हाजी अली बाबा की बारगाह में मुझे कुछ नहीं होने वाला है। चाहे पूरा
मुंबई ही क्यों ना डूब जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन जो अकीदत मंद हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक और बहुत बड़ी करामत बता दूं हाजी अली बाबा की। यानी मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं कि समुंदर का जो पानी होता है वो खारा होता है, और खारे पानी में चाहे कितनी भी मजबूत इमारत हो, खराब होने लगती है कुछ सालों में, और अक्सर वो इमारत गिर जाती है। पर यह हाजी अली बाबा की बारगाह की बहुत बड़ी करामत है कि आपकी बारगाह सदियों से और लगातार समुद्र में होने के बावजूद आपकी जो बारगाह है वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन यह हाजी अली बाबा की जिंदा करामत है। आग हो, पानी हो या कोई और आफत, अल्लाह के वली के हुक्म की ताबई होती है। अल्लाह के वली का हुक्म ना हो तो वो यकीनन उनको छू भी नहीं सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिसके नाम में अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जुड़ा हो तो कोई मुश्किल, कोई आफत कैसे छू सकती है। मौला अली वो हैं जिनका नाम लेने से बड़ी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी आफतें टल जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, समुंदर की क्या औकात की वो हाजी अली बाबा की चौखट से ऊपर आ जाए। जिस तरीके से हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीनवाज सरकार यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक हुक्म के ऊपर अना सागर का सारा पानी काशे के अंदर आ गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही अल्लाह के महबूब बंदों की शान होती है, यही अल्लाह के वलियों की शान होती है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप हाजी अली बाबा की बारगाह में जाएंगे, उनकी दरगाह पर जाएंगे, तो आपको वहां पर बेशुमार हिंदू मिल जाएंगे जो हाजी अली बाबा से आस्था रखते हैं, उनसे मांगने के लिए जाते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियों की जो बारगाह होती है वहां से कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। यही अल्लाह के वलियों की शान है। यानी हाजी अली बाबा की बारगाह में चाहे कोई भी गैर मुस्लिम जाए, चाहे मुसलमान जाए, मेरे प्यारे भाइयों, वो सभी की झोलियों को भरते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की ज़बान के अंदर वो तासीर अता कर देता है कि अल्लाह के महबूब बंदे जब भी किसी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, तो वो यकीनन अल्लाह ताला फ़ौरन ही कबूल कर लेता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लोगों की झोलियाँ भरती हैं। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुस्लिम जाते हैं, हिंदू जाते हैं, और मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान तो जाते ही जाते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाने के बाद जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह के वली हमारी दुआओं को सुनते हैं और अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करते हैं। और अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की बात को कभी भी टालता नहीं। यानी जो भी अल्लाह के महबूब मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनका भी इस चीज़ के ऊपर अकीदा है कि हम अगर अल्लाह के वलियों की बारगाह में कुछ मांगेंगे तो हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा है। लेकिन कुछ ऐसे फ़िरके वाले हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों के ऊपर उनका यकीन नहीं। अल्लाह के वलियों को माज़अल्लाह वो मुर्दा समझते हैं। जो नबी को मुर्दा समझे यकीनन वो मुर्दा है, क्योंकि आला हज़रत ने भी ये बात फरमाई थी कि जो मुर्दा कहे वो यकीनन मुर्दा है, वल्लाह तो जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है, वल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, जब गैर मुस्लिमों का इस चीज़ के ऊपर अकीदा है कि अल्लाह के वली अपने कब्रों के अंदर जिंदा है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो। जो गैर मुस्लिम है वो अल्लाह के वलियों के ऊपर अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। जब गैर मुस्लिमों का ये अकीदा है, आपने तो कलमा पढ़ा है, उसके बावजूद आप अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो जान लीजिए जिसने भी अल्लाह के महबूब बंदों से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ताला उनसे खुला जंग का ऐलान करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हाजी अली बाबा के हवाले से जो भी बातें मैंने आपको बताई, वो सभी बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसका अकीदा अल्लाह के वलियों के ऊपर है, हाजी अली बाबा के ऊपर है, तो वो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर करेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों, जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज आई लव मदीना को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे और प्यारे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।